नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी का ही सबसे सरल प्रकरण टॉपिक ले रहे हैं, वर्णमाला। वर्णमाला सबसे सरल है, लेकिन यही हम गलतियां कर देते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है, हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या लिखिए, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो यहाँ हम गड़बड़ कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, पढ़ते हैं वर्णमाला और उसमें कितने वर्ण हैं, वर्णों की संख्या कितनी है और कौन कौन से वर्ण कितनी संख्या में आते हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वर्णमाला में प्रश्न अगर आता है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो सीधी सी बात है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या आती है 52, 52। अब इसका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है उसको हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है स्वर, स्वरों की संख्या। स्वर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेद क्या है, नेक्स्ट वीडियो में इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं स्वर और स्वरों की संख्या। और स्वर लिखने का एक क्रम भी रहता है, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। संख्या में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वरों की संख्या जो है 11 है। कई बार हम लोग गलती कर देते हैं, री को स्वर मानते ही नहीं है। कुछ भाषा शास्त्रियों ने री को स्वर नहीं माना है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। लेकिन अपने को स्वरों की संख्या 11 ही माननी है और इसका भी यही एक निर्धारित क्रम है। कई लोग री को अंत में ले जाते हैं, ये भी नहीं है, इसी क्रम से अपने को लिखना है स्वर, और स्वरों की संख्या है 11। अब आता है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब व्यंजन अलग अलग वर्णों के वर्ग में विभाजित है और उसकी एक ट्रिक है, उसको आप याद कर सकते हैं। क, की, चोटी, तपे। इस ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं कौन कौन से वर्णों के वर्ग हैं। सबसे पहला आता है क वर्ग, उसके बाद की को साइलेंट कर दीजिए, चो से बन गया च, क वर्ग, च वर्ग, टी से ट वर्ग, त से त वर्ग, पे से प वर्ग। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, क च ट त प। अगर याद नहीं होता, इस पर नहीं आता है, तो क की चोटी तपे। अब सबके नीचे अपने को हलंत लगाना है, ध्यान रखना, सबके नीचे हलंत लगाना है। क, ख, ग, घ, हाँ, बोल इसका उच्चारण क्या होगा। इसमें अपन कई बार गड़बड़ी कर देते हैं, हम लोग गलतियां करते हैं लापरवाही से। क, ख, ग, घ, ड़ ऐसा उच्चारण करते हैं हम लोग, नहीं, इसका उच्चारण ड़ नहीं है, क, ख, ग, घ, ङ, इसका उच्चारण है ङ। इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे, ङ, ए एन जी, क, ख, ग, घ, ड़ नहीं, ङ, ये उच्चारण रहेगा। इसका विशेष ध्यान रखना। यहाँ बिंदी है ना कि यहाँ बिंदी है, ये भी आप विशेष ध्यान रखना। उसके पश्चात आता है क, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध,
न, प फ ब भ म। इस प्रकार से ये 25 व्यंजन हुए। व्यंजनों की संख्या अपनी बैठती है 25। एक बात और ध्यान रखना, ट ठ ड ढ ये वर्ण है, इसके नीचे बिंदी नहीं लगानी है, इसके नीचे बिंदी नहीं लगानी है। आगे हम देखते हैं, आगे ही देखते हैं हम इसमें क्यों बिंदी लगानी है, इसका उच्चारण क्या होता है। स्वर व्यंजन, उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। इसका उच्चारण करने में श्वास की मात्रा बहुत कम लगती है, इसलिए अंतस्थ भी कहते हैं। इसको अर्ध स्वर के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद आता है ऊष्म। अंतस्थ की अपेक्षा ऊष्म में अधिक परिश्रम लगता है। इसमें रहेगा स, स, स। कई बार हम लोग इसके क्रम में भी गलती कर लेते हैं। स पहले ये ले आते हैं, फिर ये ले आते हैं, ऐसा भी करते हैं। लेकिन पहले तालव्य होगा, फिर मूर्धा होगा, फिर जाकर के दंत्य होगा। 4 और 4 ये होगी संख्या। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है स्वरों की संख्या कितनी है, 11। व्यंजन के सभी वर्गों की संख्या कितनी है, 25। पूर्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 और 8 33। अब 33 और 1 34, 34 और 10 44। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। इसके पश्चात आता है अयोगवाह। अच्छी तरह समझना, अयोगवाह। जब हम पूछते हैं स्वर बताइए, स्वर कौन कौन से हैं, तो अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह नहीं। अंग अह स्वर की श्रेणी में नहीं आते हैं। अंग अह जो है वो अयोगवाह है। अयोगवाह के बारे में देखिए क्या होता है। ये जो है वो स्वतंत्र रूप से वर्ण नहीं है, क्योंकि ये जो है एक अनुस्वार है और ये विसर्ग है। इनका उच्चारण ऐसे नहीं होता, इसलिए अ को साथ में लगाना पड़ता है। इसलिए क्या करते हैं, अ का योग अ को साथ में जोड़ते हुए, इसको वहन करते हुए चलते हैं, इसलिए इसका नाम है अयोगवाह। अ का योग वहन करते हुए चलते हैं, स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण नहीं किया जाता है। इसलिए अ को साथ में लेकर इसका उच्चारण करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अयोगवाह वर्ण है ये। उसके बाद आता है 44 और 2 46 संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज, स्र। 4 ये हो जाते हैं, 2 ये, 4 ये। अब ये संयुक्त व्यंजन का अर्थ है 2 व्यंजनों को मिलाकर के बने, और परीक्षा में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो किन किन को मिलाकर बनता है देखिए। क अनंत रहेगा, स वर्ण मूर्धन्य पूर्ण रहेगा। क और स को मिलाकर के बनता है क्ष। त्र, त अनंत, र पूर्ण रहेगा। ज्ञ, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ज्ञ। ज्ञ में कई बार अमूमन हम लोग गलती कर लेते हैं, ज्ञ में ग प्लस य कर देते हैं, नहीं, ज, धन, य, ये विशेष ध्यान रखना आप, और परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्ञ किन 2 वर्णों से, किन 2 व्यंजनों से मिलता है, और हम गलती कर देते हैं ग और य। पहला ऑप्शन ये विकल्प यही होगा, ग और य, नहीं।
ज और य। हम लोग कई बार देखते हैं बाबा रामदेव जी नाम लेते हैं, ये लिखा है विज्ञान। बाबा रामदेव जी इसका उच्चारण करते हैं विज्ञान, बिल्कुल सही है विज्ञान। ज और य मिलकर के इसका निर्माण होता है। उसके पश्चात आता है स। स हलन कर दो, आधा स कर दो और ये ये बन जाता है स्वर। स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4, अयोगवाह 2 और संयुक्त व्यंजन 4। अभी तक इनकी संख्या होती है 50। हमने लिखा है 52। तो देखिए दो और कौन से हैं, इधर देखिए। उत्तक्षिप्त, ताड़नजात, द्विस्पृष्टि, ये व्यंजन उत्तक्षिप्त कहलाते हैं। हलंत याद आता है, इसको साथ में भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से है। ताड़नजात, द्विस्पृष्टि और उत्तक्षिप्त। और ये आते हैं, विशेष ध्यान रखना आप, ढ़, ढ़, ये और ये 1 2 3। यहां अनुमान गलतियां होती है। इसका उच्चारण है अंग, अंग। इसका उच्चारण है ड, ड, ड। इसका उच्चारण है अड़, अड़। तीनों का उच्चारण अलग अलग है, विशेष ध्यान रखना आप। अंग, ड, अड़, ड़, अड़। तो ये यहाँ उत्तक्षिप्त में यहाँ पे नीचे नुक्ता लगेगा, बिंदी लगेगी, ढ के नीचे यहाँ बिंदी लगेगी। ये है अड़, अढ़, ये है ड, ढ और ये है अंग। इस प्रकार से वर्णों की कुल संख्या, कुल योग होता है 52। अब अगर हमारे परीक्षा में आता है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो निश्चित रूप से हम बता सकते हैं 52, 52। अलग अलग भागों में इसको बांट करके देख लिया। परीक्षा में प्रश्न आता है स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या वर्ग सहित 25, ऊष्मा और अंतस्थ को मिलाकर के 33। परीक्षा में प्रश्न आ गया स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी, 33 और 11 44। परीक्षा में प्रश्न आता है अंतस्थ कितने व्यंजन, 4, ऊष्म व्यंजन कितने, 4, अयोगवाह कितने, 2, उत्तक्षिप्त कितने, 2, संयुक्त व्यंजन कितने, 4। इस प्रकार से संख्या संबंधी अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो इसको ये जो टेबल है अगर आप याद कर लेते हो, आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट्स में आप इसको लिखिए और आप मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे स्वर और व्यंजन, स्वर की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कहाँ से उच्चारित होते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।